नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कथा में जो न केवल धर्म का प्रतीक है बल्कि यह सिद्ध करती है कि जब सृष्टि अपने अंतिम छोर पर पहुंच जाए तो स्वयं भगवान एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसे देखने की न तो कल्पना की जा सकती है और न ही भुलाया जा सकता है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के उस अवतार की कथा जिसने पाताल को चीरकर धर्म को फिर से उठाया, जिसने मां पृथ्वी को अपने सींगों पर धारण कर ब्रह्मांड को दोबारा संतुलित किया। वराह अवतार एक ऐसा रूप जो पशु जैसा दिखता था लेकिन चेतना से स्वयं नारायण था। तो चलिए आरंभ करते हैं उस समय से जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। वो समय था जब चारों दिशाओं में असंतुलन फैल चुका था। यज्ञ बंद हो गए थे, वेदों की ध्वनि मौन हो गई थी, देवता अपने लोकों में भयभीत होकर छिपे बैठे थे। धरती, जिसे हम मां कहते हैं, वो पीड़ा में थी। पृथ्वी पर अधर्म का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। मनुष्य अपने कर्तव्यों को त्याग रहा था। प्रकृति विकृत हो चुकी थी। नदियां सूखने लगी थीं, वनों में अग्नि भड़क रही थी और सबसे भयावह, पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे, लेकिन ब्रह्मांड की धड़कन कुछ और कह रही थी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि यह पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं किसी दिन हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ था। अधर्म के अंधकार ने एक राक्षस को जन्म दिया था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसने अपनी तपस्या, शक्ति और घमंड से पृथ्वी को अपने पंजों में दबोच लिया और फिर खींचकर उसे पाताल लोक में छिपा दिया। अब कोई यज्ञ नहीं था, कोई धर्म नहीं था, बस मौन, भय और अराजकता थी। मां पृथ्वी अब जल के नीचे पाताल की गहराइयों में विलीन हो चुकी थी। देवता भयभीत थे, ब्रह्मा जी चिंतित थे और तब एक पुकार उठी, हे विष्णु, रक्षा करो। यह थी वह घड़ी जब सृष्टि ने स्वयं भगवान को पुकारा और उन्होंने भी यह तय कर लिया, अब मैं स्वयं जाऊंगा, धरती को वापस लाऊंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। और यहीं से आरंभ होती है वराह अवतार की वह दिव्य कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो अंत तक इस कथा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस शक्ति की यात्रा है जो सृष्टि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यह संकट अचानक नहीं आया था। इसके पीछे था एक ऐसा असुर जिसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के अंश से हुई थी, लेकिन जिसने सृष्टि के नियमों को ही चुनौती दे दी। उस असुर का नाम था हिरण्याक्ष, जिसका अर्थ ही था सोने की आंखों वाला। पर उसके नेत्रों में केवल लोभ, घमंड और विनाश की ज्वाला थी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उनके मानस से कई प्रजापति उत्पन्न हुए। उनमें एक महान ऋषि थे, कश्यप, जिन्होंने देवताओं, दैत्यों, नागों और मनुष्यों को जन्म देने वाली विभिन्न पत्नियां प्राप्त की। उनकी पत्नी दिति से उत्पन्न हुआ एक नया वंश जिसे हम दैत्य वंश कहते हैं। दैत्य कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वे शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, लेकिन धर्म से विमुख थे। उनके हृदय में था अपार बल, लेकिन साथ ही असीम अहंकार। दिति के गर्भ से जन्मे दो महान दैत्य हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों भाई एक दूसरे के पूरक थे। हिरण्यकशिपु अहंकार और भोग का प्रतीक, तो हिरण्याक्ष क्रोध और विनाश का अवतार। दोनों ने कठोर तप किया, ऐसा तप जिसकी अग्नि से स्वर्ग तक जलने लगे। देवता भयभीत हो उठे और जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगा, हमें अजेय बनाओ, अमर बनाओ, हमें कोई देव, दानव, मानव या पशु भी पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन ईश्वर का विधान तो वरदान में भी न्याय रखता है। उन्होंने अमृता नहीं दी, लेकिन अभूतपूर्व शक्ति दी। हिरण्याक्ष अब अपराजेय था। उसके भीतर अब कोई दया नहीं थी, कोई मर्यादा नहीं, कोई संतुलन नहीं। अब हिरण्याक्ष का उद्देश्य स्पष्ट था, मैं ब्रह्मांड का अधिपति बनूंगा और देवताओं को मिटा दूंगा। उसने आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आक्रमण किया, स्वर्ग को रौंदा, यज्ञों को तोड़ा, वेदों को चुराया। लेकिन फिर उसकी दृष्टि पड़ी पृथ्वी माता पर। उसने सोचा, जब तक पृथ्वी है धर्म जीवित रहेगा, और जब तक धर्म जीवित है मैं पूर्ण अधिपति नहीं बन सकता।
यही सोचकर उसने पृथ्वी को उठाया और खींचते हुए उसे गहरे पाताल में ले गया। वह केवल पृथ्वी को नहीं छीन रहा था, वह धरती पर बसे धर्म, संस्कृति और चेतना को समाप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग ईश्वर को भूल जाएं, केवल भय और भोग के अधीन हो जाएं। उसने स्वयं को सृष्टि का केंद्र मान लिया था और यही था उसका सबसे बड़ा भ्रम। वह अब ब्रह्मांड के गर्भ में बैठकर स्वयं को ईश्वर मानने लगा। लेकिन ईश्वर को चुनौती देने का अर्थ है स्वयं मृत्यु को बुलाना, और अब वह क्षण आने वाला था जब साक्षात भगवान विष्णु उसकी चुनौती को स्वीकार करने वाले थे, एक ऐसे रूप में जो पहले कभी देखा नहीं गया। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया तो केवल एक ग्रह नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन, मानवता का आधार और धर्म की आत्मा ही लुप्त हो गई। अब पृथ्वी का कोई स्थान नहीं था आकाश में। नवग्रह चकित थे, काल चुप था और जीवन जैसे थम गया था। देवताओं ने देखा कि यज्ञ की अग्नि ठंडी हो चुकी थी, वेद मौन हो चुके थे, राशियों की समाधियां टूटी जा रही थीं और असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, वायु सभी को अपनी शक्तियां खोती प्रतीत हो रही थीं, और जब उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझा तो वे भागे सर्वोच्च सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी गहन ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके ध्यान में भी सृष्टि का कंपन साफ महसूस हो रहा था। देवता उनके चरणों में गिर पड़े। हे ब्रह्मा देव, रक्षक बनिए, पृथ्वी मां संकट में है, असुरों का आतंक हमें निगल रहा है। यदि पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम किसे जीवन देंगे, किसके लिए धर्म की स्थापना करेंगे? ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं और उनका मुख गंभीर था। उन्होंने कहा, मैंने ही हिरण्याक्ष को जन्म दिया है, मुझे उसकी शक्ति का ज्ञान है, लेकिन यह संकट अब मेरे नियंत्रण से परे है। हमें स्वयं पालक की शरण में जाना होगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंद लिए और भीतर से पुकारा, हे नारायण, हे अनंत, हे परमात्मा, जग की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। पृथ्वी मां डूब रही है और तुम ही हो जो उसे पुनः उठा सकते हो। अब समय आ गया है। उनकी अंतरात्मा से निकली यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह ब्रह्मांड की गहराइयों को हिला देने वाली ध्वनि थी, नाद थी, भक्ति की चेतना थी। सभी देवताओं ने अपने नेत्र मूंद लिए, हृदय से पुकारा, हे विष्णु, अवतरित होइए, पृथ्वी पुकार रही है, हमें आपकी आवश्यकता है। और तभी उस मौन ब्रह्मांड में गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, एक नाद जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। और फिर क्षीर सागर में लहरें कांप उठीं, एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। देवताओं ने देखा क्षीर सागर की सतह पर हलचल हुई और वहां प्रकट हुए श्री हरि विष्णु का तेजस्वी रूप। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर अग्नि प्रज्वलित थीं। उनका मुख शांत था, लेकिन उनके मन में सृष्टि की पुकार गूंज रही थी। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया, प्रभु, यह ब्रह्मांड आपके हाथों में है। जब पृथ्वी संकट में होती है, आप ही उसकी रक्षा करते हैं। अब वह समय आ चुका है। श्री हरि मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही अदम्य शक्ति भी। और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक मौन में ही उनका स्वर गूंजा, अब मैं वराह रूप में जाऊंगा। जब सृष्टि की पुकार क्षीर सागर की लहरों में समा गई और देवताओं की याचना श्री हरि के हृदय में गूंजने लगी, तब समय ठहर गया और एक अद्भुत रूप लेने वाला था जन्म। श्री हरि विष्णु जो अनंत हैं, हर युग में विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, परंतु इस बार उन्होंने चुना एक ऐसा रूप जिसे न देवता समझ सके न दानव पहचान सके। वराह, एक विशाल दिव्य जंगली सुअर का रूप। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल के गर्भ में छुपा दिया था और केवल वराह ही था जो उस गहराई में उतर सकता था, जो उस अंधकार को चीर सकता था। ब्रह्मा जी की नासिका से अचानक एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक तेज सूंघती हुई ध्वनि गूंजने लगी और सबने देखा एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुआ दिव्य वराह। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा, उसका शरीर विशाल होता गया, उसकी त्वचा चमकने लगी ताम्रवर्ण की तरह, उसके नेत्र अग्नि के समान थे, उसके दांत कठोर पर्वत जैसे जो आकाश को कंपा गई। इंद्र, अग्नि, वरुण सबने देखा एक सुअर जैसा दिखने वाला वह जीव अब दिव्यता की मूर्ति बन चुका था।
जब वराह का शरीर पूरा विस्तृत हो गया तो वह खड़ा था त्रिलोक के आकार के समतुल्य। उसकी एक टांग ब्रह्मांड को छू रही थी और दूसरी पाताल की गहराइयों में जाने को तत्पर। देवताओं ने स्तुति की, हे श्रीहरि, आप ही धर्म हैं, आप ही रक्षक। वराह ने अपने नुकीले खुरों से पृथ्वी की गंध को सूंघा और उसकी दिशा आगे बढ़े। अब आरंभ होती है वह महाक्रिया जिसमें वराह उतरते हैं पाताल की गहराइयों में, हिरण्याक्ष से सामना करता है और एक युद्ध जो केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के विचारों का संघर्ष था। वराह भगवान अपने विशाल खुरों से आकाश चीरते हुए पाताल की गहराइयों की ओर बढ़े। जैसे जैसे वह गहराइयों में जाते सृष्टि की धड़कनें थमने लगती। देवता आकाश में स्थिर खड़े थे और पाताल लोक हिरण्याक्ष के आतंक में जकड़ा हुआ था। लेकिन तभी वह ध्वनि आई, हिरण्याक्ष चौंक पड़ा। पाताल की भूमि कांप गई और वहां अंधकार के बीच प्रकट हुए वराह भगवान। हिरण्याक्ष ने देखा एक विशाल ताम्रवर्णी शरीर, तेजस्वी नेत्र जो अग्नि की तरह प्रज्वलित थे और शरीर से निकलती दिव्यता जो पाताल के अंधकार को भस्म कर रही थी। वह हंस पड़ा, तू कौन है जंगली पशु? क्या तू मुझे चुनौती देने आया है? वराह भगवान ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल नीचे देखा जहां पृथ्वी मां मूक शांत कीचड़ में ढकी हुई सो रही थी। उनकी आंखें करुणा से भर उठी। उन्होंने कहा, मैं केवल उसे लेने आया हूं जिसे तूने चुरा लिया। पृथ्वी मेरी है और उसे मैं लेकर जाऊंगा। हिरण्याक्ष गर्जा, यदि उसे चाहिए तो पहले मुझसे युद्ध कर। और यही था वह क्षण जब पाताल में युद्ध की शुरुआत हुई। हिरण्याक्ष ने गदा उठाई। उसका प्रहार पर्वतों को तोड़ सकता था। वराह ने अपनी पूंछ और खुरों से उसे रोका। उनका बल सृष्टि की जड़ों से जुड़ा था। आघात पर आघात हुए। पाताल का जल उछलने लगा, भूमि फटने लगी, दानव डरकर छिपने लगे। यह केवल दो शक्तियों का संघर्ष नहीं था, यह था धर्म और अहंकार का निर्णायक संग्राम। वराह ने उसका हर वार झेला और फिर जब समय पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने दाएं खुर से हिरण्याक्ष को धराशायी किया। एक अंतिम गर्जना के साथ हिरण्याक्ष पाताल में ही समा गया। उसका अभिमान टूट गया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। अब वराह भगवान ने अपनी दृष्टि पाताल की गहराई में पड़ी पृथ्वी की ओर फेरी। वह धूल, कीचड़ और अंधकार में ढकी थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे अपने दांतों पर उठाया, बहुत कोमलता से, जैसे कोई मां अपने शिशु को उठाती है। उनके मुखमंडल से प्रकाश निकला और पृथ्वी पर लगे सारे मलिन प्रभाव जलने लगे। धीरे धीरे वे ऊपर उठे, पाताल से भूलोक की ओर और फिर आकाश की ऊंचाइयों तक। देवताओं ने जैसे ही देखा कि पृथ्वी वराह भगवान के मुख पर विराजमान है, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सभी ने वेदों से मंत्रोच्चार किया। पृथ्वी मां जैसे मुस्कुराई। अब वह पुनः जीवन देने को तैयार थी। वराह अवतार केवल एक कथा नहीं, यह एक बोध है। जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं आते हैं, भले ही किसी भी रूप में। अब भगवान वराह पहुंचे सृष्टि की मूल स्थिति पर। उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को अपने मुख से बाहर निकाला और उसे चारों ओर से संतुलन में रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री हरि, आपने हमें न केवल धरती लौटाई बल्कि धर्म, करुणा और सेवा का भाव भी लौटाया। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान गाया, ऋषियों ने वेदों से स्तुति की और वह दिव्य क्षण जब वराह भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, सृष्टि की सबसे सुंदर स्मृति बन गई। अगर आप इस दिव्य कथा से जुड़े तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे और कमेंट करें। जय श्री हरि। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और अवतार की अलौकिक कथा के साथ।